राधे 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 रामा ने राधे माने दे। जो हमारे इस भवसागर में डूबते हुए जीवन को सही राह पकड़ाए उसी का नाम है राधे 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 राधे। राधे का अर्थ है राधे राधे, जो हमें अच्छी राह दिखाए। ध्रुव की पावन कथा को सुनाया और 5 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया और श्री नारायण ने दर्शन दिया। जाओ पुत्र, तुम बड़ा राज्य मांगने आए थे, मेरी शरण में आए, मेरी गोद भी मिली और 36,000 सालों तक राज्य का सुख भोगोगे। इतना दिन आनंद किया और फिर जब लौटे, इतना दिन आनंद करते हुए लौटे ना भगवान के धाम में, तो देवता विमान लेके आए और विमानों में भगवान को बिठाया और कहा कि चलो। विमान में बैठ के जब ध्रुव जी जाने लगे तो अपनी माँ की याद आ गई। ध्रुव जी के नेत्र भर गए और कहा कि भैया मेरी माँ तो नीचे ही रह गई, आप कृपा करके मुझे भी ले चलिए। मेरी मैया तो नीचे ही रह गई। पुत्र वही है जो अपने माता पिता को मुक्त कर पाए। 4 ऋण जीवन में हर किसी को उतारना चाहिए। पहला गुरु का ऋण, माता पिता का ऋण, ऋषियों का ऋण और पितरों का ऋण। गुरु की सेवा करके, मंत्र लेके, गुरु दक्षिणा देकर, गुरु चरणों में श्रद्धावान बनकर गुरु के ऋण से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ऋण हो जाए और अंतिम है पितरों का ऋण। चारों धाम करते हुए अपने माता पिता के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करे और ब्राह्मण भंडारा, साधु भंडारा करते हुए पितरों के ऋण से भी ऋण हो जाए। ये 4 ऋण हर मानव को उतारना चाहिए, तभी भवसागर से पार मिलता है। नहीं तो भवसागर की जो नदी है ना, भागवत में लिखा बहुत विशाल है। इतनी विशाल नदी है उसमें कोई पार नहीं पाता। लेकिन जो अच्छे कर्म करके वहां जाता है, गौ माता आती है, वो अपनी पूंछ पकड़ा देती हैं और उनके पूंछ को पकड़कर वो उस भवसागर में बिना डूबे हुए और आराम से भवसागर को पार कर जाता है। आप भी अपने जीवन में इतना पुण्य बनाइए, ऐसी कमाई कर चलो जो साथ जा सके और मुसीबत पड़े अंत समय में तो हमारे काम आ सके। ये भगवान का धन जो आप कमा रहे हो मेरे बंधु, ये इस जीवन में भी काम आएगा और यहाँ से जाने के बाद उस जीवन में भी काम आएगा। अपनी माँ को भी मुक्त किया, भगवत दर्शन किया। आज भी ध्रुव तारा बन के रोज दर्शन देते हैं। तारों में जो सबसे बड़ा तारा होगा, चमक ज्यादा होगी, वो ध्रुव जी हैं। आज भी उन्हें प्रणाम करिएगा तो ये मांगिएगा, प्रभु आपको जैसे भक्ति भगवान ने दी, आप भक्त हो, आप भी प्रभु की वैसी ही भक्ति मुझे प्रदान करो। आज भी वहां ध्रुव तारा बन के बैठे हैं और सप्त ऋषि उनकी परिक्रमा करते हैं। 7 ऋषि आज भी उनकी परिक्रमा करते रहते हैं ध्रुव जी की। ये पावन कथा सुनाई है। भरत जी के 3 जन्मों की कथा आई। ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, माता पिता परिवार को छोड़ दिया, भगवान को पाने के लिए गंडकी नदी के किनारे चले गए। किसी से प्रेम नहीं रहा, सब प्रेम छोड़ दिया, लेकिन अंत में एक हिरण के बच्चे में प्रेम हो गया। जल में डूब रहा था, निकाल के ले आए। अब इतना प्रेम हो गया, उसको खिलाते हैं, जल पिलाते हैं, भजन भक्ति भाव पूजा समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। उस बच्चे में इतना मन लगा रहा, बच्चा चला गया, रोने लगे, भूख प्यास छोड़ दिया, जल पीना भूख भोजन लेना छोड़ दिया, प्राण निकल गए। हिरण में मन लगा रहा तो हिरण बन के आना पड़ा। आपका भी यदि घर परिवार में स्त्री में ही मन लगा रहेगा तो अगले जन्म में फिर वही स्त्री बन के आना पड़ेगा। सही बता रहे।
इसीलिए अंत समय में भगवान का नाम बुलवाते हैं, राम नाम बोलो, गंगा जल डालते हैं जिससे मुक्ति मिल जाए। तो अंत में भी जिस योनि में मन लगा रहा फिर वही योनि मिलेगी। भरत जी का हिरण में मन लगा रहा तो हिरण बना दिया भगवान ने, उस योनि को बिताया, फिर ब्राह्मण कुल में जन्म मिला और रहुगण राजा का कल्याण किया। अनेक संतों के रूप में अनेक राजाओं का मार्गदर्शन किया और भरत जी बड़े भगवत प्रेमी संत हुए। जो कुछ मिलता है पाते हैं, नहीं मिलता तो भूखे रह जाते हैं। अवधूतों का वेश बना के घूमते रहते हैं और एक ही बात कहते हैं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कि जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कि जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। अपनी मस्ती में घूमते रहते, किसी से कोई मतलब नहीं। चाह बड़ी चाहत बड़ी, हुआ भक्तन संग प्रेम, ऐसी चाह ऐसी लगन लगी, ऐसा प्रेम बना, बस अब उसी प्रेम में आनंद लेते हैं। उसी का आनंद बढ़ रहा है और ऐसा आनंद आ रहा है, ऐसा सुंदर आनंद बरस रहा, जिसको मिलते हैं। राजा रहुगढ़ को मिले, सुंदर उन्हें ज्ञान दिया। पालकी जोड़ के जा रहे थे, एक कहार बीमार हो गया तो रहुगढ़ राजा ने आज्ञा दी, बोले पकड़ के ले आओ किसी को। भरत जी को लगा दिया। अब भरत जी कैसे चलते हैं, बोले कूद कूद के चलते हैं। इनके चलने का स्टाइल जंपिंग स्टाइल है, कूदते रहते और चलते रहते हैं भैया। एक बार कूदे तो राजा का सर टकरा गया, फिर कूदे फिर राजा का सर टकरा गया। जितनी बार कूदते हैं राजा का सर टकरा जाता है। और एक बार जब डांट मिली, थोड़ी देर शांत रहे, चींटियों की कतार आ रही थी, तो सोचा अब कूदने से काम नहीं चलेगा, अरे अब तो छलांग लगानी पड़ेगी। और जैसे छलांग लगाई, पालकी अलग गिरी, राजा अलग गिरे, सब गोविंदाय नमो नमः, सब यहाँ वहाँ गिरे भैया। और राजा ने कहा, अरे मूर्ख व्यक्ति, क्या तुम्हें चलना भी नहीं आता? ऐसे कूद कूद के चल रहे हो, क्या ऐसे कोई चलता है? अपना परिचय दिया, मैं कौन हूँ। कहा, राजन, शरीर शरीर के बोझ को उठाता है, लेकिन आत्मा किसी के बोझ को नहीं उठाती। के नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावका, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावका। राजन, जो आत्मा है वो ना मरती है, ना वो जलती है, ना वो कटती है, ना वो भीगती है, ना वो सूखती है। राजन, आत्मा तो अजर अमर है। सरसों के दाने का 100वां भाग करोगे, इतने सूक्ष्म रूप में आत्मा की ज्योति होती है शरीर में। लेकिन वही प्राण न रहे तो शरीर कितना भी सुंदर हो, कोई काम का नहीं। आप और हम आज कितने भी सुंदर हैं, लेकिन प्राण निकल गए, वही घर वाले ही कहते हैं, भैया जल्दी ले चलो और जला के आओ। स्वार्थ है दुनिया में, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, रही सब प्रीति। प्रेम सबका स्वार्थ में है भैया।
कोई मकान तक साथ देता है, कोई दुकान तक साथ देता है, कोई अग्निदान तक साथ देता है, कोई हीरे गहने जवाहरात तक साथ देता है, लेकिन अंत समय में कोई साथ नहीं जाता। आपका किया गया अच्छा कर्म, आपका किया गया पुण्य ही आपके साथ जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। यही जाने वाला है, बाकी सब यही छूट जाएगा। गुरुदेव भगवान बोले, भरत जी के 3 जन्मों की कथा आई, अजामिल की कथा आती है। अपने बेटे का नाम नारायण रख दे, अपने बेटे का नाम नारायण रख दे। केवल बेटे का नाम नारायण रख देने से अजामिल भगवान के धाम का अधिकारी बन गया। विचार करिए, केवल बेटे का नाम रखा और भगवान के धाम का अधिकारी बन गया। कान कुब्जे दुजा कस्य दासी पतिर अजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषितः। अपने माता पिता की बड़ी सेवा करने वाला था। एक दिन एक वैश्या को देखा, प्रेम हो गया, मन मोहित हो गया, विवाह करके घर में ले आया। धर्म कर्म बिगड़ गया। कुछ साधु संत घर में आए, पत्नी ने भोजन करा दिया, अन्न दान किया, तो उसके रूप में आशीर्वाद दे दिया, आप अपने बेटे का नाम केवल नारायण रख देना। बस केवल अपने बच्चे का नाम नारायण रख देना। संत तो चले गए, लेकिन उस नाम में इतनी प्रीति हो गई, उठते जागते हर समय हर क्षण नारायण आओ वही नाम लेने लगे। अंत में जब मरने का समय आया, यमराज के दूत लेने आए, फिर वही आवाज लगाई, नारायण आओ भोजन करो, नारायण मेरे पास आओ, नारायण मेरी रक्षा करो। भगवान ने दूत भेज दिया और अपने धाम को लेके आए। दूत भेजकर भगवान अपने धाम ले आए। विचार करिए, अपने बेटे का नाम लेता रहा, तब भी भगवान ने उसे मुक्त कर दिया। इसलिए आप नाम रखिए, नामकरण करिए बच्चों का परिवार में, तो भगवान के नाम से मिलता हुआ रखिए। नाम ऐसा हो जो भगवान के नाम से मिलता हो। कभी नाम भी लेना पड़े तो समझो भगवान का नाम निकल जाए वाणी से। छठे स्कंद में ये कथा सुनाई, समुद्र मंथन की भी कथा आई, जहां देवता दैत्यों ने मिलके समुद्र का मंथन किया। अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन हो रहा है, और निकला क्या? बोले हलाहल नाम का विष निकला। मंथन हो रहा अमृत के लिए, लेकिन निकल जहर रहा है। आप दुनिया में कोई भी अच्छा काम करने के लिए जाओगे, सबसे पहले आपको बुराइयों का, मुसीबतों का, कष्टों का सामना ही करना पड़ेगा। हर अच्छे काम में पहले विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को पार कर लीजिए, फिर ठाकुर जी की कृपा मिलती है। प्रारंभ में तो कष्ट होता ही है। गए थे अमृत के लिए और निकला विष। अब विष न देवता ले न दैत्य ले, किसको दिया जाए? तो भगवान महादेव के शरण में गए। देवादिदेव महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, भगवान इतने सुंदर थे भोलेनाथ, जैसे सफेद कपूर होता इतने गोरे थे भगवान। लेकिन अब तो आप जहां भी भगवान को देखोगे वो नीले नजर आते हैं। जहर नहीं पिया था तो बड़े सुंदर थे,
अपना स्वरूप भी भगवान के लिए दान कर दिया। लेकर देवता आए, पार्वती जी ने कहा क्या लेके आए हो? बोले देवी देवी देवी, हम सोचे कि जो भी निकलेगा सबसे पहली चीज वो महादेव को गिफ्ट देंगे हम लोग, तो हम महादेव को देने के लिए लाए हैं। बोले क्या निकला है? बोले जहर निकला है, वो देने के लिए आए हैं। पार्वती जी ने कहा भागो यहाँ से, अमृत निकलता तो तुम एक देने ना आते, जहर निकला तो उसे देने आ गए। लेकिन भगवान तो महादेव है। आए प्रभु, अंजुलि लगाया और देवताओं का काम बनाने के लिए भगवान विष का पान करने लगे। जहर पीते चले गए, सारा जहर भगवान ने पी लिया। कंठ पे जहर को रोक लिया, इसलिए कंठ नीला पड़ गया। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। भगवान का कंठ नीला हो गया। भगवान शंकर ने जहर का पान किया, सबने महादेव को प्रणाम किया। हे महादेव, हो जिनकी जटाओं में गंगा के धार, जिनके गले में है सर्पों के मार, हो जिनकी जटाओं में गंगा के धार, जिनके गले में है सर्पों के मार, अरे बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। और जिनकी जटाओं में गंगा के धार, जिनके गले में है सर्पों के मार, जिनकी जटाओं में जिनके गले में है सर्पों के मार, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। आनंद में सब लोग झूमते हुए भाव से पास न कौड़ी रखते, भोला भरते हैं सबके खजाने। पास न कौड़ी रखते, भोला भरते हैं सबके खजाने। पास न कौड़ी रखते, भोला भरते हैं सबके खजाने। ओ पास न कौड़ी रखते, भोला भरते हैं सबके खजाने। ओ सब रहते हैं घरों में, भोला खुद तो हाँ रहते वीराने। ओ सब रहते हैं घरों में, भोला खुद तो हाँ रहते वीराने। हर पीते हैं भंग सदा, पीते हैं भंग सदा। हर बड़े मत वाले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े मत वाले हैं मेरे भोले बाबा। ओ बड़े मत वाले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े मत वाले मेरे भोले बाबा। ओ जिनकी जटाओं में गंगा के धार, जिनके गले में है सर्पों के मार, जिनकी जटाओं में गंगा की धार, ओ जिनके गले में है सर्पों के मार, अरे बड़े ही निराले हैं मेरे भोले
मेरे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। और उठा लीजिए दोनों हाथों को तालियां बजाते हुए। आनंद भाव में सब मिलके गाते हुए। बोले शंकर भगवान की, भाव से प्रेम में। आनंद भाव में सब गाइए राधे। ओ आओ मेरे भोले, मैं तो बैठा हूँ आस लगाए। आओ मेरे बाबा, मैं तो बैठा हूँ आस लगाए। ओ आओ भोले बाबा, मैं तो बैठा हूँ पल के बिछाए। ओ आओ भोले बाबा, मैं तो बैठा हूँ पल के करते हैं सब पे कृपा, करते हैं सब पे कृपा। अरे बड़े मत वाले हैं ओ मेरे भोले बाबा। बड़े मत वाले हैं गाइए आनंद लीजिए। भोले बाबा। अरे बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। ओ जिनकी जटाओं में गंगा के धार, जिनके गले में है सर्पों के मार। जिनकी जटा में गंगा की धार, जिनके गले में सर्पों की मार। अरे बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। ओ जिनकी जटाओं में गंगा के धार, जिनके गले में है सर्पों के मार। सब गाइए। गंगा की धार, जिनके गले में है सर्पों के मार, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े निराले हैं मेरे भोले बाबा। ओ बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, 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 मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। बोले शंकर भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।